2026 कैसा रहेगा ओवरऑल? चल लो बस मेरे हिसाब से 2026 आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा बूम दिखा देगा, इतना ज्यादा आपके आने वाली पीढ़ियों को सुधार देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे ये साल मुझे इतना सारा कुछ कैसे दे रहा है। टेक्नोलॉजी, हमें रोबो हमें खाना देने आया करेंगे, हमारे रेस्टोरेंट में कोई इंसान नहीं दिखेगा। और 2026 में आपको अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहिए, बिजनेस में आना चाहिए और उसकी ग्रोथ के लिए जितने हो सके अपने अंबानी जितनी पूजा करते हैं, जितनी आप आंखों पे और ये सारे टोटके उनके देखते हैं कि कुछ तो स्वाहा कर रहे हैं, क्यों इतने अमीर ही होते चले जा रहे हैं और जो गरीब मिडिल क्लास फैमिली है वो सब अंधविश्वास बोल के इस चीज को परे रखता जाए। कैसे 2026 में अगर ये एक उपाय मैं जो बताने वाली हूँ कर लिया ना, किसी भी राशि, किसी भी नाम, किसी भी मूलांक वाले ने, राहु केतु सब बैलेंस हो जाएगा आपका। करना क्या है, मैं पानी को पिला दूंगी और पानी से इंसान ठीक हो जाएगा। आप मानते हैं इस चीज को? अच्छा, कहते कि पाप धोने हो तो गंगा नहा लो। देखिए कुंभ में सबने नहाया गंगा, ये हम ऐसे बोलते हैं अपने आप को स्पिरिचुअल गुरु, हम बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन गए, बट मानेंगे मैं कुंभ नहीं जा पाई। मुझे लगता है जिसने कर्म बेकार किए होंगे ना, कहा जा रहा है वही कुंभ में नहाया है। बाबाओं के पास सबसे बड़ी ऑडी, रेंज रोवर क्या नहीं है बताओ? आप किसी भी बड़े संत का नाम ले लीजिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं प्रेमानंद महाराज जी से भी मिली हूँ, मैं अनिरुद्धाचार्य जी से भी मिली हूँ। अच्छी चीज मुझे अनिरुद्धाचार्य जी में क्या लगी, प्रेमानंद महाराज जी से जब मैं मिलने गई वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि मैं उसको बोलूं कि वो सेवा करते हैं लोगों की। क्रिएटर्स को ग्रो करने के लिए कोई ऐसे रेमेडी बताओ कि वो अपनी शॉर्ट रेमेडी करे और ग्रो भी करे। कंटेंट बनाने वालों के लिए 4 नंबर बहुत ज्यादा शुभ है, जिसको हम अशुभ बोलते हैं। मंगल ने बहुत सारे डाइवोर्स भी कराए, मंगल ने बहुत सारी शादियां भी नहीं होने दी। 2026 उस इंसान की शादी करा देगा। वो बोलते हैं भावना जी एक शादी हो गई, टूट गई, कुंडली नहीं सपोर्ट कर रही है आपकी, मत करो। नहीं, बहुत प्यार हो गया है, आप बताओ ना कोई तो उपाय होगा। मैंने कहा ये कर लो। हमारे पास इतने सारे लव मैरिज के केसेस आते हैं कि वो बोलते हैं मैडम अब नहीं जम रहा है, अब पहले वाली सुंदरता नहीं रही इसके अंदर, और दोनों लड़ते झगड़ते आते हैं और एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना पसंद अब उन्हें। ऐसा क्यों? कोई रेमेडी ऐसी बता दो जिससे पता लगे कि आपका पार्टनर चीट कर। आप सबका मेरी न्यू वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेल है तो उसको कैसे पता लगाए? तो आपको क्या करना है, अपनी जो वाइफ है उसका दोस्तों, ग्रह कुंडली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बंदे को इंटरेस्ट है। कौन नहीं जानना चाहता कि मेरे आगे आने वाले साल में या मेरी आगे आने वाली कुंडली में क्या होगा, मेरे ग्रह या मेरी राशि कितना प्रभाव डालते हैं मेरे दिनचर्या पे, मेरी लाइफस्टाइल पे, मेरे काम पे, धंधे पे, बिजनेस पे, हर चीज़ पे। एक बार हम पहले भी इस चीज़ पे बात कर चुके हैं और हमने बात की थी वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट भावना उपाध्याय जी से, और पॉडकास्ट को ना आपका ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था और बहुत सारा प्यार मिला था। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हम ग्रहों पे इतना एम्फेसाइज करते क्यों हैं। एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसे क्यों बोलता है कि आप अपने ग्रह सुधारिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आपकी पूरी पीढ़ियां बिगड़ भी सकती हैं और अच्छी सुधर भी सकती हैं। या फिर हम किसी के साथ दुराचार कर रहे हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उसका असर हमारी पीढ़ियों में देखने को पड़ता है। आपने बहुत सुना होगा पितृदोष लगा हुआ है हमारे को, हमने कर्म, हमारे दादाजी ने, नाना जी ने कुछ गलत किए थे, खराब करे थे। जितना जल्दी हो सके 2026 में आपको अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहिए, बिजनेस में आना चाहिए और उसकी ग्रोथ के लिए जितने हो सके अपने पिताजी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। और जो कर रहे हैं उनके लिए रेमेडी, उनके लिए अपने पिताजी की सेवा। सबसे पहले सूर्य का साल और सूर्य आपके घर में सिर्फ आपके पिताजी हैं, तो अपने पिताजी के चरण छू के अगर आप जाना शुरू कर देंगे तो आप देखना आपकी बल्ले बल्ले होने लग जाएगी। आपको नई सूर्य को जल देना मत दो, पर अपने पिताजी के चरणों को स्पर्श करके सोना और सबसे पहले काम पे जाना शुरू कर दो, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रो के हिसाब से 2026 में कौन सी जॉब या फील्ड में सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है? आईटी की फील्ड में, डिजिटल मीडिया की फील्ड में, जिस तरीके से हम पॉडकास्ट देंगे उसकी फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, टीवी में, इन सब चीजों में बहुत मजा आने वाला है। अब जो बात आप जानने वाले हैं वह 2026 में नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एस्ट्रो के हिसाब से 2026 में कौन सी जॉब या फील्ड में सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है? आईटी की फील्ड में, डिजिटल मीडिया की फील्ड में, जिस तरीके से हम पॉडकास्ट देंगे उसकी फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, टीवी में, इन सब चीज़ों में बहुत मजा आने वाला है। कि लेट्स सपोज क्रिएटर बन गया कोई, तो उस क्रिएटर्स को ग्रो करने के लिए कोई ऐसे रेमेडी बताओ कि वो अपनी शॉर्ट रेमेडी करे और ग्रो भी करे। देखिए, सबसे काम पहले के अलावा काम तो करेगा, काम तो करेगा ऑब्वियसली। काम करने के अलावा जब भी आप अपना कंटेंट डालें ना, आप एंजल्स नंबर पे डालना शुरू कर दीजिए। काफी सारे जेंजीज हैं हमारे, काफी सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे हैं जिनकी शादी हमने 2025 में होने नहीं दी। मंगल ने नहीं होने दी, मंगल ने बहुत सारे डाइवोर्स भी कराए, मंगल ने बहुत सारी शादियां भी नहीं होने दी। 2026 उस इंसान की शादी करा देगा। पैसा बहुत जरूरी नहीं है हमारे जीवन में, शादी भी तो चाहिए। लाइफ में उस पैसे का भोगोगे किसके साथ?
खाना खाने के लिए जेब में पैसा है 5 स्टार में जाने के लिए, बट 5 स्टार में लेके अब किसको जाओगे? आपको अपने रिश्ते को मजबूत और संतुलित बनाने का सबसे प्रभावी उपाय बताया जाएगा। तो जिस ऐसी कोई रेमेडी जिसको करते रहने से रिश्ता एकदम परफेक्ट चलता रहे आगे। सबसे पहले ना अपने पार्टनर को प्रेज करना शुरू करो। मैं देखती हूँ कि काफी सारी लव मैरिजेस टूटते हुए दिखती है हमें। हमारे पास इतने सारे लव मैरिज के केसेस आते हैं कि वो बोलते हैं मैडम अब नहीं जम रहा है, अब पहले वाली सुंदरता नहीं रही इसके अंदर, पहले वाला चार्म नहीं रहा हमारे रिलेशनशिप में। दोनों आते हैं, मियाँ भी आता है बीवी भी आते हैं, दोनों आते हैं और दोनों लड़ते झगड़ते आते हैं और एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना पसंद अब उन्हें। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते थे, आपने वो रिश्ता कायम नहीं रखा। आज शादी के बाद आपको वो बीवी टेक इट फॉर ग्रांटेड लगने लगी, आपको वो पति टेक इट फॉर ग्रांटेड लगने लगा। ये तो घर में ही रहने वाला है, छोड़ो, कहाँ डेट पे जाना, कहाँ खाना खाना। पहले तो मजा आता था क्योंकि अच्छा चार्म रहता है, चार्म रहता है, नया नया रहता है। तो आप अपने पार्टनर को, या फीमेल है या मेल है जो भी मुझे सुन पा रहा है, अपने पार्टनर को दिन में आपने 3 दफा आई लव यू बोलना है, 3 दफा उसको हग करना है, 3 दफा आपको उसको उसकी सुंदरता को, मेल है या फीमेल है, कपड़ों को प्रेस करना है, क्योंकि बोलना है कि बहुत सुंदर लग रहे हो आप, बहुत उसको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दीजिए। एक 2026 का सबसे बड़ा व्यथा वाला सीन है कि कोई रेमेडी ऐसी बता दो जिससे पता लगे कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है। सबसे पहले अगर आपको पता लगाना है ना कि आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा है, तो आपको एक सिंदूर लेना है। ये फीमेल को कर रहा है, मेल के लिए अलग बताएंगे, फीमेल के लिए है। आपने अपना सिंदूर लेना है और उस सिंदूर की ना छोटी सी पुड़िया बना लीजिए। छोटी सी पुड़िया बना के उसको अपने पति के तकिए के नीचे रख दो। उसको आपने रोज सिंदूर लगाना है, सिंदूर लगाना है, सिंदूर लगाना है। अगर आपके पति ने 41 डेज तक आपको नोटिस नहीं किया कि अरे वाह बड़ी सुंदर लग रही, कुछ भी, कोई भी तारीफ कर दी तो बहुत बढ़िया, नहीं करी अगर तारीफ तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो आपको पकड़ लेना है कि हाँ कुछ तो चल रहा है, बताओ। अब आप ऐसे नहीं कि पकड़ के बिल्कुल ही एकदम से लड़ने लग जाओ या कुछ ऐसा, बट इस रेमेडी से ये पता लग जाता है कि बाहर कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है या आपके ऊपर उनका क्रश है कि नहीं, अभी रिलेशनशिप में खटास है तो किस कारणों से, ये आप पता लगा सकते हैं, खुद लगा सकते हैं फीमेल है तो। अगर मेल है तो उसको कैसे पता लगाए? तो आपको क्या करना है, मुझे लगता है कि किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको रहना नहीं चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप ना बहुत हानिकारक होते हैं और बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है रिलेशनशिप। या तो रखो या मत रखो, दो ही चीज होनी चाहिए। टॉक्सिक वॉक्सिक अपन को तो नहीं समझ आता, मुझे किसी को सलाह भी नहीं देती हूँ कि आप उस रिलेशनशिप को सुधारो। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। 10-10, 15-15, 20-20 साल के बच्चे हो जाते हैं उनके, और तब भी वो उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहती हैं फीमेल्स। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, फॉरेन में आते हैं। आप सोचिए, हिंदुस्तान में तो पिटते ही हैं लोग, बाहर भी पिट रही हैं, बाहर जाके भी बोल रहे हैं कि हमारा पति हमें डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। लेकिन जो गलत वाले हैं, जो गलत वाले कर्मकांडी हैं, वो फिर भी पैसा कमा रहे हैं और जो सही कर्म कर रहे हैं, बड़े संत महात्मा पुजारी हैं और सारे अच्छे काम कर रहे हैं, बेचारे गरीब बैठे हैं, तो वो क्यों हैं? देखिए, वो उनका प्रारब्ध भी है। मैंने बोला ना कि पुराने जन्म का तो चिट्ठा आपको भोगना पड़ेगा, बट आप इस जन्म में कितना अच्छा कर रहे हो। मतलब अगर किसी भी चीज को बिलीव करोगे, मैं पानी को पिला दूंगी और पानी से इंसान ठीक हो जाएगा, आप मानते हैं इस चीज को? हाँ, आधे से ज्यादा डॉक्टर बोतल में पानी चढ़ाते हैं। अगर इंसान को पॉजिटिव अफर्मेशन देके ये पानी पिला दिया जाए, आपको पैसा अट्रैक्ट करना है, आप पानी से पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा बिलीव करने के लिए, बट लोगों ने करोड़पति बन गए सिर्फ पानी की बोतल से। विश्वास का खेल है। मैनिफेस्ट करो ना, पानी को पकड़ो और मैनिफेस्टेशन बोलो, फूको और पी जाओ। बहुत बड़ी बात है ये, पॉजिटिविटी जो है जो आपके अंदर आ जाएगी। ठीक बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और बिना सब्सक्राइब किए यहां से जाना ना भूलें।